दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन है, रोज सुबह दूध पी लेते हैं, फिर भी अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की कमी है। इंडिया में लगभग 76% लोग विटामिन डी से डेफिशिएंट है और सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी वेजिटेरियन लोगों में देखी जाती है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर में यह कमी है, जब तक कि डैमेज ज्यादा शुरू न हो जाए। अगर आप बार बार थक जाते हैं, बॉडी में पेन रहता है या फिर इम्यूनिटी आपकी वीक है, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभय सियानी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वेजिटेरियन होने के बावजूद भी आप विटामिन डी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बिना अननेसेसरी सप्लीमेंट के। मैं आज 6 ऐसी पावरफुल चीजें बताऊंगा जो आपको बॉडी में विटामिन डी को बढ़ाने में ये जेन्युइनली मदद करेगी। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि डेफिशिएंसी विटामिन डी की हमारे बॉडी में होती क्यों है। तो दोस्तों, बहुत लोग ये मानते हैं कि मैं रोज सुबह धूप में जाता हूँ तो मुझे विटामिन डी की कमी हो ही नहीं सकती, लेकिन सच्चाई बिल्कुल ही उल्टी है। विटामिन डी सिर्फ धूप से नहीं बनता है, बल्कि धूप का डायरेक्ट स्किन एक्सपोजर जो है वो जरूरी होता है। आजकल हम फुल स्लीव वाले कपड़े पहनते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, इंडोर वाली लाइफस्टाइल जीते हैं, जिससे सनलाइट डायरेक्ट स्किन तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए आप भले ही धूप में बाहर हो, अगर आपकी स्किन एक्सपोज नहीं है तो विटामिन डी आपके बॉडी में नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ा हिडन कारण है जो लोग नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके लक्षणों की, क्योंकि यही आपको अलर्ट करते हैं। विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बॉडी में दर्द रहता है, खासकर हड्डियों और मसल्स में, मूड लो रहता है, डिप्रेशन तक हो सकता है, नींद खराब होती है, डाइजेशन बिगड़ता है और बॉडी में हर जगह सूजन भी आ सकती है। लेकिन सबसे कॉमन सिम्टम है हर समय थकान। अगर आप बिना ज्यादा काम किए बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील करते हैं तो इसे इग्नोर मत कीजिए। और अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो सबसे पहला कदम है विटामिन डी का टेस्ट करवाना। बिना टेस्ट के गेस करना बिल्कुल ही गलत है। अगर लेवल बहुत लो है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस से आप इससे काफी हद तक इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और वही आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव तरीका है सनलाइट। आपको रोज 10 से 30 मिनट तक धूप में बैठना ही चाहिए। ध्यान रखिए आपके आर्म्स, आपका फेस और आपके लेग्स सनलाइट में एक्सपोज हो। तो दोस्तों, बेस्ट टाइम होता है सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में। और एक बहुत ही बड़ी गलती जो लोग ज्यादातर करते हैं, धूप में सनस्क्रीन लगा लेते हैं। ये यूवी रेस को ब्लॉक कर देता है और विटामिन डी बनने ही नहीं देगा। तो दोस्तों, दूसरी पावरफुल चीज है मशरूम। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है, लेकिन एक कैच है, ज्यादातर मशरूम अंधेरे में उगाए जाते हैं, इसीलिए इसमें विटामिन डी कम होता है। दोस्तों, ये बहुत एक सिंपल एक है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जानते हैं कि मशरूम को धूप में रखने से उसमें विटामिन डी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दूध और दही, खासकर फुल क्रीम मिल्क जिसमें नेचुरल फैट्स होते हैं। ये विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो दही एक बहुत ही बेहतर विकल्प होता है। इससे आपकी डेली डाइट में शामिल करना बहुत ही आसान है। ये आपको लॉन्ग टर्म में भी डेफिशिएंसी को रोकने में मदद करते हैं। दोस्तों, चौथी कैटेगरी है फोर्टिफाइड फूड्स, जैसे फोर्टिफाइड मिल्क, सीरियल्स एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इन सारी चीजों में एक्स्ट्रा विटामिन डी ऐड किया जाता है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो ये आपके लिए पावरफुल ऑप्शन है, बट एक चीज का ध्यान रखें, लेबल पढ़े और उसमें इंश्योर कीजिए कि ये विटामिन डी से एडेड है। दोस्तों, पांचवा बेस्ट फूड है चीज। ये एक टेस्टी और कन्वीनियंट ऑप्शन है। विटामिन डी के इंटेक को बढ़ाने में यह बहुत ही हेल्प करता है। इनमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, बहुत ही कम मात्रा में इसको लेना है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हाई होता है। दोस्तों, छठी और सबसे अंडररेटेड चीज है आपका डेली रूटीन। अगर आप सुबह की थोड़ी धूप लेते हैं, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आपकी बॉडी विटामिन डी को बेहतर यूटिलाइज कर पाती है। दोस्तों, सिर्फ इंटेक ही नहीं, एब्जॉर्प्शन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपकी लाइफस्टाइल को इग्नोर मत कीजिए। दोस्तों, अब एक जरूरी बात, अगर आप वेजिटेरियन है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। इसे अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग अननोइंगली इसके डेफिशिएंट है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रैक्टिकल और पावरफुल हेल्थ टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो आपके अपने चैनल सन होम्योपैथी को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।